हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 करेंगे। इसका नेम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, जिसकी 3 साइड हो वो ट्रायंगल होती है। अब इसमें हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट टू फिगर इज सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। अगर उसका साइज भी सेम हो और उसकी शेप भी सेम हो। शेप मीन्स सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल ही होगा। अब साइज की बात, तो एक सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे सर्कल का रेडियस भी 2 सेंटीमीटर होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप तो सेम होगी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जिसकी सेम शेप होगी बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज सेम हो। तो टू फिगर हैविंग द सेम शेप द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। अगर सेम शेप है और सेम साइज है तो उसको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो उन्हें पीछे पढ़ा कि जिसकी सेम शेप है और सेम साइज है वो क्या होंगी? सिमिलर फिगर होंगी वो भी। और अब हम पढ़ेंगे कि ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडी आर कॉन्ग्रेंट। जिसके रेडी क्या है? सेम हो तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। और ऑल स्क्वायर विद द सेम साइड, जिनकी साइड की जो लेंथ है वो भी सेम होगी तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रेंट। और ट्रायंगल होंगी और जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तो इक्वल होंगी ही, तो वो क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट। अब आप देखो इस डायग्राम में, ये एक बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, तो दोनों की रेडी क्या है? अलग अलग है। इसकी कम है और बड़े वाले की ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। क्योंकि इसकी जो शेप है, ये भी बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है तो सर्कल ही, तो इसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। इसको हम कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते क्योंकि जो इसका साइज है वो सेम नहीं है। तो इनकी जो रेशो है वो, जैसे इन दोनों की जो रेशो है वो होएगी इक्वल। तो अगर साइज भी हो इक्वल हो और शेप भी एक जैसी हो तो वो होती है कॉन्ग्रेंट। और अगर हमारी साइज ये इसमें क्या इक्वल नहीं है तो इसको हम सिमिलर फिगर कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं कहेंगे। अब जैसे नेक्स्ट फिगर है, ये स्क्वायर की फिगर दी हुई है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसमें क्या है? ये क्या है? सिमिलर हैं, क्योंकि ये शेप क्या है? ये भी स्क्वायर की है, ये भी स्क्वायर की, लेकिन इनका जो साइड है, साइड इक्वल नहीं है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसको हम कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको सिमिलर फिगर कहेंगे क्योंकि उनकी शेप एक जैसी है। अब जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें एक बड़ी ट्रायंगल है, एक छोटी ट्रायंगल है। जैसे ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई हुई है, ये अलग अलग दिखा रखे, लेकिन आपको देखने से पता लग रहा है कि इसकी शेप क्या है? ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो इससे ये क्या है? ऑल सर्कल क्या कह सकते हैं इनको हम? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये सर्कल है सारे तो इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। और सम आर कॉन्ग्रेंट एंड सम आर नॉट। अगर सिमिलर हैं तो वो हो सकते हैं कॉन्ग्रेंट हों, और ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट ना भी हों, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट होगी फिगर वो सिमिलर ज़रूर होगी। तो ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ये आगे है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो। तो ये फिलअप्स के उसमें दे दिया जाता है आपको। तो फिलअप्स में भी, ट्रू फॉल्स में भी कैसे ही आ सकता है इस क्वेश्चन को।
तो आपको क्या पता लगा, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट फिगर जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है, नहीं भी। तो आगे करते हैं। जैसे ये ताजमहल दिया हुआ है, ये बड़ा ताजमहल है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इनको हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन जो साइज है वो अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है लेकिन सिमिलर फिगर हैं। तो हमें क्या कह सकते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। अगर कोई भी टू पॉलीगन हमें दी हुई है, पॉलीगन स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी होता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उनकी सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन हमें दी हुई है, एक की अगर 4 साइड है तो दूसरे की भी 4 साइड हमें दी हुई है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर। कब कहेंगे, देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो और कोरेस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशो, और कोरेस्पोंडिंग साइड की रेशो जो क्या है वो सेम आए। तो एग्जाम्पल के उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लेते हम कोई भी, जैसे हमने ये ट्रायंगल ली, ये हमारी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये A, ये B, ये C। एक हमारी ये ट्रायंगल है, ये इससे बड़ी होगी, तो ये हमारी होगी, मान लो ये 8 है, ये 6 है और ये 4 है। ये इसको PQR मान लीजिए। तो इसमें हम ये AB है, AB बाय PQ हमारा क्या है, AB क्या है हमारी 4 और PQ क्या है 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या होगी 1/2। ऐसे ही हम अगर इसके ये AC देखें, AC हमारी क्या है 3 और ये PR हमारी क्या है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी क्या है 1/2। ऐसे ही हमारी BC अपॉन में QR, BC हमारी क्या है 2 और QR क्या है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी हमारी 1/2 आई। तो ये रेशो क्या है इसकी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो सबकी रेशो क्या है 1/2। तो और जो एंगल है वो एंगल हम इसको मान लेते हैं ये 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, यहाँ पे भी एंगल 60, यहाँ पे भी एंगल 60 और यहाँ पे भी एंगल 60। तो अब एंगल, दो चीज़ें हमें देखनी थी, एक तो एंगल क्या है इक्वल हो। अब एंगल हमारे सारे इक्वल है, एंगल ए के साथ किसका देखना है P के साथ, P का, तो A और P क्या है 60, ऐसे ही B और Q का 60, C और R का 60, और जो इसकी साइड है, साइड की लेंथ है, उसकी रेशो क्या है इक्वल है। तो हमने रेशो देखी साइड की लेंथ की, तो ये छोटे वाली ट्रायंगल की, ये बड़े वाली ट्रायंगल की, तो 1/2, ये भी 1/2। ऊपर हमने छोटे वाली ट्रायंगल की लिखी, नीचे हमने बड़े वाली ट्रायंगल की लिखी, तो उनकी रेशो क्या है सेम है। तो ये ट्रायंगल क्या है हमारी सिमिलर कहेंगे हम इन्हें, क्योंकि ये अगर 3 है तो ये भी 3 होती, ये 4 है ये भी 4, और ये 2 है तो ये भी 2, तो हमारी कॉन्ग्रेंट होती। लेकिन ये इक्वल नहीं है साइड, लेकिन इनके जो रेशो है वो हमारी इक्वल है, तीनों साइड की रेशो हमारी इक्वल है, तो ये हमारी ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर। तो यही इसमें कहा गया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड है, दोनों ट्रायंगल ली थी हमने, तो साइड हमारी सेम नंबर ऑफ साइड हुई। फर्स्ट क्या है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो इसमें हमारे क्या थे, जो एग्जांपल हमने दिखाया तो उसमें कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल थे। देयर कोरेस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशो, और उनकी जो कोरेस्पोंडिंग
रेशो थी साइड की वो भी हमारी सेम थी। तो यही चीज़ हमने देखनी थी कि एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल और जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो हमारी इक्वल हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर। तो ये हमारी सिमिलर की डेफिनेशन है। नोट दैट द सेम रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड इज रेफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केल फैक्टर से करते हैं। फॉर द पॉलीगन्स, जैसे वर्ड मैप है, वर्ड का मैप बनाते हैं, तो कोई वर्ड का मैप बड़े साइज का होता है, कोई छोटे साइज का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्केल फैक्टर वो क्या होता है, उस यानी कि उसकी रेशो क्या होती है, सेम होती है। तो जैसे ब्लूप्रिंट है, किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट निकाला, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, तो उसके लिए उसका मैप तैयार करते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि जो एक्यूरेट साइज होता है वो उसके ब्लूप्रिंट में नहीं बनाया जाता, लेकिन उसकी क्या है, रेशो इक्वल होती है, कोरस्पोंडिंग रेशो होती है, तो इसलिए वो हम उसको क्या कहेंगे, सिमिलर। तो इस चैप्टर में सिमिलर के बारे में ही बताया गया है और उसी टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये दो फिगर हैं, इन दो फिगर को देख लीजिए। जैसे ये एक छोटी फिगर है, ये बड़ी फिगर है, तो सबसे पहले हमने क्या देखनी है, साइड इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उसकी। इसकी क्या है, 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है, तो 4 साइड है। उसके बाद हमने क्या है, कोरस्पोंडिंग उनके एंगल इक्वल देखने हैं। तो अब 85 है, ये भी 85 है, ये 70 तो ये भी 70, ये 105 तो 105, 100 100, तो ये एंगल हो गए इक्वल। उसके बाद हमने इसकी साइड क्या है, अगर साइड इक्वल होंगी दोनों की तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, और इनकी जो रेशो है वो इक्वल होगी तो उनको क्या कहेंगे हम, सिमिलर। जैसे 2.1 है, ये 4.2 है, तो इसकी क्या है, ये डबल है, ये 2.5 है, तो इसका डबल क्या बन गया, 5.0। 2.4 है, इसका डबल क्या होगा, 4.8। 1.5 है, तो इसका डबल 3.0। तो सारी साइड है, उन सब का क्या है, ये डबल है, तो इनको क्या कहेंगे हम, सिमिलर। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD सिमिलर है PQRS के। तो वह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है। तो अब ये फिलअप्स हैं, फिलअप्स में हमने बताने हैं कि फिलअप्स में क्या आएगा। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो ऑल सर्कल क्या होंगे, सिमिलर। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा, साइज उसका क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। तो ऑल स्क्वायर आर डैश, तो वो क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि इनकी साइड हमें गिवन नहीं है, तो वो सिमिलर जरूर होंगे। कॉन्ग्रेंट हम उसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उसकी साइड कितनी है। तो लेकिन ऑल स्क्वायर आर सिमिलर जरूर होंगे, ऑल सर्कल्स भी सिमिलर जरूर होंगे। थर्ड है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो ये क्या होंगे, आइसोसेल्स में तो कोई भी कितनी हो सकती है, उसका साइज कैसे, तो क्या होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होंगे, क्योंकि आइसोसेल्स में जो उसका एंगल है वो इक्वल नहीं होंगे, तो वो अलग अलग होंगे, तो वो सिमिलर नहीं हो सकती। तो इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होंगी, हमारी सिमिलर होंगी। तो ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल आर सिमिलर। उसके बाद है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ फेस साइड आर सिमिलर। ये डेफिनेशन है जो हमने पीछे की थी। इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ये दिया हुआ फिलअप्स में इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तो ये क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। पहले में क्या आएगा, इक्वल, और दूसरे में प्रोपोर्शनल। तो ये थे हमारे फिलअप्स। तो सेकंड में हमें दिया हुआ है
गिवन टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। फर्स्ट में हमने सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है और सेकंड में हमने नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। तो सेकंड का ये एग्जाम्पल हमने सिमिलर का लिया है, तो ये हमने स्केयर लिए हैं। ये छोटा स्केयर ले लिया जिसका 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, इसकी 1 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल होती है, तो और इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इनके जो एंगल है वो तो इक्वल होंगे क्योंकि स्केयर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, तो इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो क्या होंगे इक्वल। लेकिन जो साइड है इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो रेशो क्या होगी 1/2। इसकी भी 1/2 1/2 1/2। तो रेशो क्या है प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या है सिमिलर हमारी होगी। तो हमने एक सिमिलर का एग्जांपल देना था, एक नॉन सिमिलर का। तो ये अब सेकंड है, सेकंड हमने ये एक ट्रायंगल लिया और इसकी साइड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये तो चाहे कितनी हो, लेकिन ये क्या है हमारा एक तो हमारा ट्रायंगल है और एक हमारा स्क्वायर है। तो दोनों क्या है शेप अलग अलग है, शेप सेम नहीं है, तो ये क्या होंगी नॉन सिमिलर। तो ये हमारी नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल है और फर्स्ट हमारा क्या था सिमिलर का। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो ये आपने बतानी है कि ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो इसमें क्या है, एक तो ये स्क्वायर है, तो अगर हम देखें तो इसमें 1.5 है, ये 3 है, 1.53 1.53, तो इनकी रेशो क्या है 1/2 ही आएगी। रेशो तो ये प्रोपोर्शनल है, वैसे तो इनकी जो साइड है प्रोपोर्शनल है क्योंकि 1/2 आ रही है रेशो। लेकिन जो एंगल हैं ये एंगल क्या है स्क्वायर है, तो 90 का एंगल है, लेकिन ये आप शेप देख रहे हो ये 90 का एंगल नहीं है, तो इनके एंगल क्या है इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल नहीं है तो ये क्या होंगी सिमिलर नहीं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे देयर आर नॉट सिमिलर। तो हम क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो अलग अलग हैं, तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है ये। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।